रुको रुको। पति ब्रह्मचारी में आकाश की एंट्री अब सिर्फ घर में हंगामा करने तक सीमित नहीं रहने वाली। आगे ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जहां आकाश महिका को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा और फिर ईशा ऐसा कदम उठाएगी कि आकाश को हथकड़ी तक पहननी पड़ेगी। आकाश बिना किसी डर के घर के किचन में पहुंच जाता है। घरवाले उसे देखते ही हैरान रह जाते हैं और उससे बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन आकाश बड़े आराम से जवाब देता है कि उसकी बेटी महिका भी इसी घर में रहती है और वह अपनी बेटी के लिए खाना बनाने आया है। आकाश महिका के लिए खाना बनाना शुरू कर देता है और जानबूझकर घरवालों को परेशान करता है। वह अपनी बेटी के लिए हलवा भी बनाता है और उसे खिलाने की कोशिश करता है। फिर आकाश को पता चलता है कि महिका को अस्थमा है। बस यहीं से उसका अगला खेल शुरू होता है। वह महिका की तबीयत को लेकर सूरज और ईशा पर सवाल उठाने लगता है। वह ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करता है जिससे लगे कि महिका का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। आकाश को अब एक ऐसी बात पता चल चुकी है जिसका इस्तेमाल वह आगे कोर्ट में भी कर सकता है। और तभी वह सूरज के सामने अपनी सबसे बड़ी शर्त रख देता है। आकाश कहता है कि या तो उसकी पुलिस की नौकरी वापस दिलाई जाए या फिर उसकी बेटी महिका उसे वापस कर दी जाए। सूरज और ईशा के सामने अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। एक तरफ महिका है जिसे दोनों अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। दूसरी तरफ आकाश है जो महिका को वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सूरज आकाश की धमकी से डरने के बजाय उसे साफ जवाब देता है कि महिका को वह किसी भी हालत में उसके साथ नहीं जाने देगा। लेकिन आकाश भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब रुको, क्योंकि यहीं से कहानी आगे जाकर और भी खतरनाक होने वाली है। आकाश दोबारा घर में आता है और महिका को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। घरवाले उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह महिका को उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक ईशा की एंट्री होती है। ईशा आकाश को देखते ही उसके पास पहुंचती है, उसका कॉलर पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है। और इसके बाद जो होता है उसे देखकर आकाश भी हैरान रह जाता है। ईशा आकाश को हथकड़ी पहना देती है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश यहाँ भी अपनी चाल चल देता है। वह तुरंत इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देता है और कहता है कि अगर एक पिता का अपनी बेटी से मिलना भी अपराध है तो फिर उसे सजा दे दी जाए। वह ईशा पर अपनी पुलिस की पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाने की धमकी देता है। यानी हथकड़ी लगने के बाद भी आकाश चुप नहीं बैठता। वह खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है और पूरे मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में असली टकराव अभी बाकी है, क्योंकि आकाश को अब महिका की बीमारी के बारे में भी पता चल चुका है। उसे मालूम है कि महिका को अस्थमा है और वह इसी बात को कोर्ट में सूरज और ईशा के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। घर में इस बात को लेकर भी चिंता बढ़ जाती है कि अगर मामला कोर्ट तक पहुंचा तो आखिर महिका किसके साथ रहेगी। ताई माँ सूरज को समझाती है कि मामला मारपीट से नहीं सुलझेगा। आकाश अगर कोर्ट में चला गया तो वह महिका की बीमारी और उसकी देखभाल को लेकर कई सवाल खड़े कर सकता है। लेकिन सूरज साफ कह देता है कि महिका को वह किसी भी हालत में आकाश के हाथों नहीं जाने देगा। ईशा भी भावुक होकर कहती है कि महिका ने मुश्किल समय में उसका बहुत साथ दिया है, इसलिए वह अपनी बेटी जैसी महिका को खुद से दूर नहीं होने देगी। सूरज भी ईशा से वादा करता है कि आकाश चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, महिका हमेशा उनके साथ रहेगी। इसी बीच महिका की तबीयत को संभालने की कोशिश होती है। उसे दवा दी जाती है और इन्हेलर का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके बाद महिका के डांस कंपटीशन की तैयारी भी शुरू होती है। ईशा चाहती है कि महिका डांस की प्रैक्टिस करे, क्योंकि डांस करने से उसे खुशी मिलती है और उसका ध्यान बीमारी से हटता है। लेकिन सूरज कहता है कि अगर महिका का मन नहीं है तो उसे जबरदस्ती डांस नहीं करवाना चाहिए। आखिर दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि महिका जब खुद चाहेगी तभी डांस करेगी। लेकिन तभी कहानी फिर से आकाश की तरफ घूम जाती है। आकाश एक बार फिर सूरज के सामने अपनी वही शर्त रखता है। वह पूछता है, मेरी वर्दी वापस करोगे या मेरी बच्ची? और सूरज का जवाब आता है, कुछ भी नहीं। इसके बाद आकाश कहता है कि ठीक है, फिर महिका के साथ आज आखिरी दिन मना लो। अब सवाल यह है कि आकाश का अगला कदम क्या होगा। क्या वह सच में महिका को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा? क्या वह कोर्ट में महिका के अस्थमा को सूरज और ईशा के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या सूरज अपनी नौकरी और महिका दोनों को बचाने के लिए कोई नया रास्ता निकालेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा आकाश की हर चाल को समय रहते रोक पाएगी?
और आने वाले एपिसोड में आकाश की यही चाल कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां सूरज और